नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि कुमार और आप देख रहे हैं रेलवे डिपार्टमेंटल यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हम लोग 100 तक क्वेश्चन को देख चुके थे। आज हम लोग उसके आगे को क्वेश्चन को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, उपनगरीय समय सारणी पीसीओएम और सीपीटीएम और किसके द्वारा हस्ताक्षरित होती है? तो इसका सही उत्तर है डीआरएम। अगला प्रश्न है, जब सिग्नल लगातार बॉम्बिंग या फ्लिकरिंग होता है तो यह माना जाता है कि सिग्नल संकेत का क्या प्रदर्शन कर रहा है? तो यदि बॉबिंग या फ्लिकरिंग कर रहा है सिग्नल तो उसे प्रतिबंधित माना जाएगा। अगला प्रश्न है, आईबीएस एक किस प्रकार के श्रेणी का स्टेशन है? तो आईबीएस जो होता है वो सी क्लास के प्रकार का स्टेशन होता है। अगला प्रश्न है, धुंध और कोहरे के मौसम में गाड़ी की अधिकतम गति पूर्ण ब्लॉक पत्ती में कितनी होती है? तो धुंध और कोहरे के मौसम में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम गति होती है। अगला प्रश्न है, धुंध और कोहरे के मौसम में गाड़ी की अधिकतम गति स्वचल ब्लॉक पत्ती में कितनी होती है जब सिग्नल 2 पीला संकेत दिखा रहा हो? तो स्वचल ब्लॉक पत्ती में जब 2 पीला दिखाता है तो उस समय गाड़ी की स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। अगला प्रश्न है, स्वचल रोक सिग्नल की सामान्य स्थिति क्या होती है? तो स्वचल रोक सिग्नल में सामान्य स्थिति हरा होता है। अगला क्वेश्चन है, जब लोको पायलट को आईवीएस सिग्नल ऑन मिलता है और टेलीफोन भी खराब है तो वह 5 मिनट इंतजार करेगा और किस गति से आगे बढ़ेगा? तो यदि टेलीफोन भी खराब होता है और पिछले स्टेशन से उसको कोई कांटेक्ट नहीं होता है तो वह 5 मिनट इंतज़ार करेगा और 15-8 के स्पीड से वो पार करेगा। यदि दृश्यता साफ है तो 15 के स्पीड से, और दृश्यता साफ नहीं है या तो रात है तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा से पार करेगा। अगला प्रश्न है, शंट सिग्नल को छोड़कर किसी भी रोक सिग्नल के नीचे लगाया जाता है। यानी कहने का अर्थ है कि शंट सिग्नल कहाँ पर इसको लगा सकते हैं? तो शंट सिग्नल प्रथम रोक सिग्नल को छोड़ करके कोई भी रोक सिग्नल पर हम लोग लगा सकते हैं और शंट सिग्नल को अकेला खंभा पर भी लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, ओडीसी का संचालन करने के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है? तो ओडीसी संचालन करने के लिए पीसीओएम की अनुमति की आवश्यकता जरूरी है। अगला प्रश्न है, डिब्बा मार्ग पत्रक किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो डिब्बा मार्ग पत्रक जो होता है वो टीएनसी के द्वारा तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न है, बीपीसी किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो बीपीसी ट्रेन एग्जामिनर के द्वारा तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न है, बुलावा सिग्नल को छोड़कर किसी भी रोक सिग्नल के नीचे लगाया जा सकता है। तो बुलावा सिग्नल जो होता है, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉलिंग ऑन सिग्नल, तो अंतिम रोक सिग्नल को छोड़कर के किसी भी रोक सिग्नल के नीचे लगाया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर है बी, अंतिम रोक सिग्नल। अगला प्रश्न है, जो वैगन गाड़ी से अलग किए गए हैं उनका विवरण किस रजिस्टर में दर्ज किया जाता है? तो जो वैगन गाड़ी से अलग किए गए हैं उसका विवरण जो होता है वो वैगन एक्सचेंज रजिस्टर में दर्ज किया जाता है। अगला प्रश्न है, बुलावा सिग्नल ऑन स्थिति में कौन सी रोशनी देता है? तो बुलावा सिग्नल ऑन में कोई भी स्थिति नहीं देता है और ऑफ होने पर एक छोटी पीली रोशनी देती है। अगला प्रश्न है, यदि सिग्नल खराब हो तो संबंधित कांटों को क्या माना जाएगा? तो यदि सिग्नल खराब है तो कांटा को भी खराब ही माना जाएगा। अगला प्रश्न है,
गाड़ी में गर्म धुआं दिखाई देने पर अगले स्टेशन को ब्लॉक उपकरण पर कितनी घंटी का संकेत दिया जाएगा? तो इसका सही उत्तर ये है 6 × 1, यानी 6 × 1 घंटी देकर के अगले स्टेशन को हम बताएंगे कि गाड़ी है जो गर्म धुआं इसमें है। अगला प्रश्न है, रोक सिग्नल को ऑन स्थिति में पार करने के लिए कौन सा प्राधिकार पत्र दिया जाता है? तो रोक सिग्नल को पार करने के लिए T369 3B दिया जाता है। अगला प्रश्न है, बी क्लास स्टेशन पर गाड़ी को लाइन क्लियर देने के बाद सेक्शन में शंटिंग की जा सकती है। तो बी क्लास स्टेशन पर यदि लाइन क्लियर दिया हुआ है तो देने के बाद स्टेशन सेक्शन के अंदर शंटिंग की जा सकती है। अगला प्रश्न है, कुहासा संकेतक खंभा किस सिग्नल से 270 मीटर की दूरी पर स्थित रहता है? तो कुहासा संकेतक जो होता है प्रथम रोक सिग्नल से पहले लगाया जाता है, वो 270 मीटर की दूरी पर होता है। अगला प्रश्न है, बहुसंकेती सिग्नलों में ब्लॉक ओवरलैप कितने मीटर होता है? तो बहुसंकेती सिग्नल में ब्लॉक ओवरलैप 180 मीटर का होता है। अगला प्रश्न है, इकहरी लाइन स्टेशन पर ब्लॉक सेक्शन में शंटिंग करने के लिए क्या किया जाता है? तो इकहरी लाइन पर ब्लॉक बैक किया जाता है, वहाँ इकहरी लाइन पर ब्लॉक फॉरवर्ड नहीं किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ए, ब्लॉक बैक। अगला प्रश्न है, शंटिंग के लिए प्राधिकार पत्र कौन सी होती है? तो शंटिंग के लिए T806 दिया जाता है। तो T806 शंटिंग का प्राधिकार पत्र है। अगला प्रश्न है, सहायक नियम किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं? तो सहायक नियम PCOM के द्वारा तैयार किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, एक्सल काउंटर लाइन क्लियर लेने का एक क्या है? तो एक्सल काउंटर लाइन क्लियर लेने का एक साधन है। अगला प्रश्न है, रोक सिग्नल खराब होने पर ऑन स्थिति में पार करने के लिए कौन सा अधिकार पत्र दिया जाता है? तो यदि रोक सिग्नल खराब हो गया है तो उसे ऑन स्थिति में पार करना हो तो T369 3B दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, गाड़ी अवरुद्ध लाइन पर लेने के लिए कौन सा अधिकार पत्र जारी किया जाता है? तो गाड़ी को यदि अवरुद्ध लाइन पर लेना है तो T509 दिया जाएगा और अवरुद्ध लाइन पर गाड़ी को लिया जाएगा।